नमस्कार मित्रों, मैं उमेश यादव, ब्रेन गुरु, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलिंग एक्सपर्ट आज आपके सामने एक विशेष टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, कई दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया होने के कारण रक्षाबंधन 19 अगस्त को नहीं मनाकर इसको आगे पीछे मनाने का रूमर जो भ्रांतियाँ चल रही है उसके संबंध में बात करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्र सम्मत अगर बात की जाए तो 19 अगस्त को पूरे दिन हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। पूर्णिमा 19 अगस्त को 3:07 से प्रातः 3:07 से प्रारंभ होकर 11:57 तक रात्रि को पूर्णिमा रहेगी। इसके साथ ही जो भ्रांतियाँ हैं कि भद्रा है इसमें, तो भद्रा जो शुरू हो जाती है 3:04 से शुरू होकर प्रातः और दोपहर को 1:29 तक भद्रा रहेगी। लेकिन बात करें तो पूर्णिमा को 19 अगस्त को जो चंद्रमा हैं वो मकर राशि में 5:56 तक मकर राशि में है। और जब शास्त्र सम्मत बात की जाती है तो ऐसी मान्यताएं हैं कि जब चंद्रमा मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल लोक में होती है, और जब भद्रा पाताल और स्वर्ग लोक में होती है तो पृथ्वी लोक के प्राणियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ हम 19 अगस्त को रक्षाबंधन पूरे दिन मना सकते हैं। दोस्तों, हमने हमारे त्योहारों को इस तरह का बना दिया है कि प्रत्येक त्यौहार में दोगलापन आ गया है और हम बिना सोचे समझे उसे सुनते हैं और उसको अपनी मन मर्जी से अप्लाई करने लगते हैं। और हमारे त्योहारों में जो फीकापन आ गया है, क्योंकि जब एक साथ त्यौहार मनाया जाता है तो उसके अलग ही आनंद और मज़े होते हैं। अलग अलग हमने इनको दोगले करना शुरू कर दिया है। तो हमें किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं आकर, अगर कोई वास्तव में कोई शास्त्र सम्मत बात है तो वो अलग बात है, लेकिन हमें बिना सोचे समझे इस तरह के दोगलेपन की परंपरा त्योहारों में शुरू करने से थोड़ा सा हमें इसको रोकना होगा। तो देखिए, अब भद्रा पाताल लोक में है तो पृथ्वी लोक के प्राणियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। मान लीजिए 1% ये माना भी जाए कि भद्रा है, कई लोगों को रहती है नहीं भद्रा है, फिर भी कोई इफेक्ट होगा, तो 1% में अगर भद्रा है तो भी अगर बात करें कि भद्रा 3 बजे से प्रारंभ हो रही है, मैंने जो समय बताया 3:04 से भद्रा प्रारंभ हो रही है, तो जो प्रारंभ के समय में भद्रा का मुख है और इसका समय 5 घटी के लगभग माना गया है। और इसकी बात करें तो ये 2 से ढाई घंटे का समय होता है। जब 3 बजे से हम बात करें तो 2 से ढाई घंटे का, यानी कि 5:15 साढ़े 5 बजे तक भद्रा का मुख जो कि घातक माना जाता है वो समय ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी रक्षाबंधन सूर्योदय के पश्चात मनाने की मुख्यतः परंपरा रही है। तो भद्रा का इस तरह जो 1% मानते हैं उसमें भी इसका प्रभाव नगण्य हो गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दिन जो त्यौहार है वो 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे दिन हम मना सकते हैं। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें शुभ मुहूर्त, जो शुभ चौघड़ियाँ हैं, स्थिर लगन हैं, अभिजीत मुहूर्त है, उनके आधार पर हम शुभ मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए, ये शुभ मुहूर्त कौन कौन से हो सकते हैं। जब शुभ मुहूर्त इसमें की बात करें तो 5:40 से 7:30 तक सिंह लगन है, जो कि स्थिर लगन है, इसको हम शुभ मुहूर्त के रूप में इसको चूज कर सकते हैं। उसके पश्चात 7:30 से 9 बजे तक, जो 7:30 से 9 बजे तक राहुल काल है। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि इस पीरियड को सभी ध्यान से सुने और इस पीरियड को, इस समय को रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए आवश्यक रूप से अवॉइड करें। इसमें रक्षाबंधन का जो आपकी परंपरा है, त्यौहार है, उसको अवॉइड करें, क्योंकि
ये समय 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल है, इसको अवॉइड करें और अन्य किसी भी समय आप पूरे दिन आप मनाएं तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। उसके पश्चात 11:36 से 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त है, इसको भी हम शुभ मुहूर्त के रूप में चूज कर सकते हैं। उसके पश्चात 12:38 से 2:56 तक वृश्चिक लगन है, जो कि स्त्री लगन है, इसका भी हम शुभ चौघड़ियों के साथ इस समय का चयन कर सकते हैं। उसके पश्चात 5 बजे से लेकर 6:42 तक जो मकर लगन है वो भी स्त्री लगन है, उसका चुनाव भी हम रक्षाबंधन के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उदयत काल में यानी कि दोपहर से पहले के जो शुभ मुहूर्त है उनका चुनाव किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन हो सकता है किसी के साथ किसी प्रकार की परिस्थिति हो तो आप दोपहर के पश्चात के समय का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात हम बात करें कि 19 अगस्त 2024 को 6:55 के पश्चात चंद्रमा कुंभ राशि में चला जाता है। उसके पश्चात आप रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाएं, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन है और किसी प्रकार का भद्रा का साया नहीं है। इसमें हम शुभ चौघड़ियाँ, शुभ स्थिर लगन का चुनाव करके शुभ मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं और हम इन शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन के त्यौहार को मना कर अपने और अपने परिवार को स्वस्थ, सुंदर और आनंदित बना सकते हैं। हम आप सभी के, आपके और आपके परिवार के स्वस्थ, सुंदर और आनंदित होने की मंगल कामना करते हैं। आप ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स करके हमें अवश्य बताएं और ये जानकारी और इस वीडियो को अन्य लोगों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो हिंदू धर्म की धार्मिक परंपराएं, त्यौहार है, उनमें किसी प्रकार का फीकापन नहीं पड़े। मित्रों, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।